अख्तर अली मान के बारे में मैं कह दूं, जब तुम बिकने जा रहे थे उस वक्त अख्तर अली मान का भी भाव लगाने ये आए थे। तुम तो पैसों में बिक गए, इन्होंने अख्तर अली मान को मंत्री पद की कुर्सी तक दे दी थी। मगर वो अख्तर अली मान मजलिस का ईमान वाला बंदा था जिन्हें मंत्री पद को भी टुकराया, और तुम 4 लोग पैसों में बिक गए। ये मत सोचो कि तुम्हारा ये चुनाव आराम से तुम निकाल दोगे, चाहे वो अंजार नियमी हो, इजार असवी हो, रुकनुद्दीन हो, शाहनवाज हो, इस चुनाव में तुम्हारे रातों की नींद उड़ा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मजबूर करेंगे कि हर बुजुर्ग के कदमों में जाकर तुम नाक रगड़ोगे और माफी चाहोगे। तुम्हें अगर बिकना ही था और हमारे भरोसे को तोड़ना था तो तुम अच्छे भाव में बिकते। तुम वहां पर यह मुतालबा करते कि हमारे इलाकों में स्कूल, अस्पताल और कॉलेज दो। हम लोग 3 दिन से निकले हुए हैं, कल अमूर में थे, आज बहादुरगंज में हैं, जा रहे हैं। मुकामियों से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला अब आने वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी में हम लग चुके हैं। और उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की साथ से। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव में 10 लोग अगर वोट डाले तो 7 लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डाला था, और एक बड़ी कामयाबी बहादुरगंज हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दी थी। और आपने खुद देखा कि हम लोगों ने जो विधायक यहाँ पे जिनको भी चुना था उनको साथ लेकर किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेहनत की थी, किस तरीके से तमाम लोगों ने, आप लोगों ने भी मिलकर बड़ी जिद्दोजहद हमने मेहनत की थी। हमारे ख्वाब था कि इंशाअल्लाह ताला एक नई आवाज़ उभरेगी और इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इनका सही चेहरा मेरे सामने आना था और कुछ पैसों की खातिर इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। मुझे कोई गिला नहीं है, अगर ये बिक कर चले जाते तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं होता। अगर ये असदुद्दीन अवैसी साहब की पीठ में खंजर मारते, हमारी पीठ में खंजर मारते, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। जब तुम बिकने पे आए थे, तुम्हारा मोल लग रहा था, और तुम जब बाज़ार में ठहरे हुए थे बिक्री के लिए, तुम अपने आप को अच्छी तरीके से बेचते। तुमने अपने आप को जो पैसों के तोल में बेच दिया। और आप, मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे अपने बड़े भी मौजूद है, पैसों के तोल में कौन बिकती है आपको मालूम है। मैं बोलना नहीं चाहता, बदतमीजी हो जाएगी। अगर तुम अपने आप को बेच रहे थे, तुम क्या, वो चारों को बोल रहा हूँ, अगर तुम अपने आप को चारों अपना ज़मीर बेच रहे थे तो अच्छा भाव लगा कर बेचते। जब तुम्हारा खरीदार तुम्हें खरीदने आ रहा था, तुम ये भाव लगाकर बेचते कि मेरे इलाकों में मुझे रोडों की सैंक्शन दो या मंजूरी दो। जब तुम्हारा खरीदार तुम्हें खरीदने आ रहा था और तुम बाजार में बिकने ठहरे हुए थे, तुम उस हाट में जहाँ पे सियासी धोखेबाज बिकते हैं, उस हाट में जब तुम चले गए थे और जब तुम बिकने तैयार थे, तो तुम ये भाव में बिकना था कि तुम लोग मेरे इलाकों में हॉस्पिटल दो। तुम्हें अगर बिकना ही था और हमारे भरोसे को तोड़ना था तो तुम अच्छे भाव में बिकते। तुम वहाँ पर यह मुतालबा करते कि हमारे इलाकों में स्कूल, अस्पताल और कॉलेज दो, क्योंकि हमें पता है हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। तुम जब बिकने गए थे, बेशक नीतीश उस वक्त बीजेपी के साथ था, मगर तेजस्विनी और नीतीश की जब तक साठ और गांठ हो चुकी थी और सिर्फ आरजेडी को बड़ी पार्टी बनाने के वास्ते एक खेल चला गया। अगर अंजार नियमी, रुकनुद्दीन, शाहनवाज, इजार असवी, अगर तुम अपने आप को बेचना चाहते, हमारे पीठ में खंजर भोंकना था, हमें धोखा देना था, मगर इन नौजवानों के लिए स्कूल लेकर बिकते तुम। अगर तुम्हें बिकना था और जब तुम हाट में ठहरे हुए थे और तुम्हारा खरीदार ठहरे हुआ था, तुम्हारे इलाकों के लिए कॉलेज की बुनियाद पे बिकना था।
तुम तुम्हारे इलाकों में अच्छे रोड सुख सुविधाओं के ऊपर बिकना था, क्या पैसों के लिए बिकना, क्या ये तुम्हें अच्छा दिखता था? पैसों के लिए कौन बिकती है? पैसों के लिए कौन बिकती है? जवाब अपने दिल में दो, मुंह जबानी पे मत दो। यहाँ पे बड़े बैठे हुए बदतमीजी हो जाएगा। वो जो बाजारों में बिकती है और ये जो बाजारों में बिके, क्या इनमें फर्क है? नहीं। क्या इनमें फर्क है? क्या इनमें फर्क है? क्या इन्होंने हमें धोखा नहीं दिया? चलो मजलिस को धोखा दिया, आपको भी धोखा दिया या नहीं दिया? इस बहादुरगंज के इतने बड़े मजमे में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या मेरी बात झूठ है? अगर 10 लोगों ने वोट दिया तो 7 ने मजलिस को दिया और 3 ने दूसरों को दिया। 7 ने मजलिस को दिया। अंजार नियमी क्या थे? इससे पहले भी राजद के घोड़े पे आए थे ना। कितने वोट लिए थे? कितने वोट लिए थे? कितने वोट लिए थे? 5000 लिए थे? लिए थे? नहीं लिए थे। 4000 लिए थे? नहीं लिए थे। 3500 लिए थे? नहीं लिए थे। तुम्हारी हैसियत सिर्फ कितने वोटों की थी तौसीफ भाई? 5000 से भी कम वोटों की तो थी, 4800 वोटों की थी। जब तुम खुद राजद के साथ आए तो 4800 वोटों पे सिमट गए थे। वो असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत थी, जुस्तजू थी, जो इन बुजुर्गों ने तुम्हारा साथ दिया था, इन नौजवानों ने साथ दिया था, और तुम उस सियासी मंडी में जाकर अपने आप को बेचकर चले गए और हम पर इल्ज़ाम लगाते हो कि तुम हमको कुछ दोगे। अरे कुछ हो ना हो, अख्तर अली मान के बारे में मैं कह दूं, जब तुम बिकने जा रहे थे उस वक्त अख्तर अली मान का भी भाव लगाने ये आए थे। तुम तो पैसों में बिक गए। इन्होंने अख्तर अली मान को मंत्री पद की कुर्सी तक दे दी थी, मगर वो अख्तर अली मान मजलिस का ईमान वाला बंदा था जिन्हें मंत्री पद को भी टुकराया, और तुम 4 लोग पैसों में बिक गए। ये मत सोचो कि तुम्हारा ये चुनाव आराम से तुम निकाल दोगे, चाहे वो अंजार नियमी हो, इजार असफी हो, रुकनुद्दीन हो, शाहनवाज हो। इस चुनाव में तुम्हारे रातों की नींद उड़ा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मजबूर करेंगे कि हर बुजुर्ग के कदमों में जाकर तुम नाक लकड़ोगे और माफी चाहोगे। इंशाअल्लाह तुम्हें मजबूर करेंगे, हर नौजवान के नीचे में जाके झुकोगे और कहोगे हमें माफ कर दो और हमें इस बार वोट दे दो। वो हाल करके छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह। क्या इस मकसद में आप लोग हमारे साथ हैं? क्या इस मकसद में आप लोग हमारे साथ हैं? क्या इस मकसद में आप लोग हमारे साथ हैं? क्या इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर तौसीफ भाई को विधायक बनाएंगे? इंशाअल्लाह बनाएंगे और यहाँ से फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।